गेंदे के पौधे में इस खाद को यदि आप देंगे तो गेंदा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और सबसे अच्छी बात है, इस खाद के लिए 1 रुपया भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके पौधे भी आपको खरीद के नहीं लाने हैं, ना खाद खरीदना है, ना पौधे खरीदने हैं। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से फ्री में किस तरीके से खाद बना सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है ये। और किस तरीके से गेंदे के पौधे भी उगा सकते हैं। नर्सरी जाकर ये पौधे खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए मेरे गेंदे में कितनी अच्छी बर्ड्स आई हैं, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और पत्तियाँ भी स्वस्थ हैं। गेंदे का पौधा सर्दियों का बहुत ही एक जाना-माना लोकप्रिय पौधा है और हम सब अपने गार्डन में ज़रूर उगाते हैं। लेकिन आप लोगों के कमेंट सेक्शन से मुझे पढ़कर ये पता चला कि आप ऐसा बोलते हैं कि हमारा फूल जो है गेंदे का छोटा आ रहा है। पहले मेरे गुलाब को आप देख लीजिए, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है कि मैं हर वीडियो में दिखाकर मुझे अच्छा लगता है कि देखो गुलाब में कितनी अच्छी फ्लावरिंग। डेली 10-15 कलियाँ इसमें बनती हैं और गुलदाउदी भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। इन पौधों को बहुत धूप चाहिए, सुबह से शाम तक धूप चाहिए इन पौधों को। देखिए गेंदे का जो पौधा है, इसे लगाना तो आसान है, लेकिन केयर के लिए थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है। क्या होता है, पत्तियाँ कई बार मैंने देखा है स्टेम के पास से काली होने लगती हैं, पत्तियाँ भी काली होने लगती हैं, फिर उस पौधे को बचा पाना मुश्किल होता है। वैसे मैं अपने अनुभव से बताऊँ तो गेंदे का पौधा जब भी आप नर्सरी से खरीद कर लाते हैं ना, वो खराब हो ही जाता है। देखिए गेंदे में ये वाली बीमारी बहुत कॉमन है। ये काले-काले से हो जाना और कलियों का पूरा नहीं खिलना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये गुलदाउदी में भी ये वाली प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज क्योंकि गेंदे के ऊपर ये टॉपिक है तो मैं गेंदे पे ही बात कर रही हूँ। अब ये प्लांट पूरा ही सड़ने लगेगा ऊपर से। इसको बचाना भी मुश्किल होगा। उसी प्लांट में और सारे फूल तो अच्छे आ रहे हैं, स्वस्थ आ रहे हैं, लेकिन एक फूल है जो काला-काला, काला-काला सा हो रहा है। यदि ऐसे भी आपके प्लांट में प्रॉब्लम है, तो किस फर्टिलाइज़र का सहारा लेना है और किस तरीके से केयर करनी है, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। सबसे पहले जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ तैयारी कर लीजिए। यदि आपके पास लेमन पील्स हैं, जो ज़ाहिर है हम नींबू तो हर घर में यूज़ करते हैं, नींबू के छिलके हम फेंक ही देते हैं, उन्हें आप इकट्ठा कर लें। जो प्याज के छिलके हैं और जो केले के छिलके हैं या और भी जो किचन वेस्ट से जो छिलके निकल रहे हैं, उन्हें निकाल करके आप रख लीजिए। फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है, इसे आप कट कर देंगे। नीचे से कट कीजिए, 2-3 इंच नीचे से कट कीजिए। ऐसे सिचुएशन में हम प्लांट को बचा सकते हैं, क्योंकि जहाँ से प्रॉब्लम है हम वहीं से कट कर रहे हैं और इसके बाद जब आप उस फर्टिलाइज़र को देंगे तो श्योर शॉट ये आपके प्लांट पर काम करेगा। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया। देखिए ये जो नियम है ना, ये आप सभी प्लांट के साथ रखें। यदि पत्तियाँ खराब होने को आ गई हैं तो आप वेट ना करें, उन पत्तियों को कट कर दें। और जो ये आज फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, ये गेंदे के अलावा आप अपने सभी प्लांट्स पर दे सकते हैं, जिनके लिए आपको लगता है कि अब ये डाई बैक की प्रॉब्लम हो रही है। गुलाब में तो बहुत ही आम बात है ये। अब जो फूल खराब हो रहे हैं उन्हें आप ज़रूर कट कर दीजिए। जो फूल पुराने हो गए हैं, ऐसा लग रहा है 8-10 दिन पुराना है, उसे निकाल करके गमले में फैला दीजिए। अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे आपको बताऊँगी। सिर्फ़ ऊपर से फैला करके जड़ों को सूखने दीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये जो लेमन पील्स आपने इकट्ठा किए थे, इन्हें किसी भी काँच के या प्लास्टिक के बॉटल में आप भर लीजिए। जितने भी लेमन पील्स हैं डाल लीजिए और उसे पूरा डुबो दीजिए, वो ऊपर की तरफ आ जाएँगे। 2-3 दिन छोड़ दीजिए, इसके सारे तत्वों को पानी में मिलने दीजिए। आप ढक्कन बंद भी कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छी भीनी-भीनी खुशबू भी आती है। लेमन पील्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इतना न्यूट्रिएंट ये जो पोषक तत्व बन के तैयार होता है आपके प्लांट के लिए, कि आपके प्लांट को मिलीबग्स वगैरह से तो बचाता ही है। देखिए ये जो प्लांट की स्टेम आपको मोटी-सी दिख रही है ना, ये इस वजह से ही हुआ है। गेंदा एक ऐसा पौधा है जिसे आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे तो ये निश्चित तौर पे खराब हो जाएगा। गेंदे को तो बल्कि मैं बोलती हूँ केमिकल फर्टिलाइज़र देना ही नहीं चाहिए। आप ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ या कल भी जो फर्टिलाइज़र्स बताए थे, ऑर्गेनिक यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब कुछ लोग कमेंट में ऐसा लिख रहे थे कि बहुत पतली-पतली सी स्टेम बनी है, बीजों से उगा तो लिया है मैम, लेकिन पतली सी स्टेम बनी है। इस फर्टिलाइज़र को देकर देखिए, बहुत ही मोटा स्टेम बनेगा और एक ये बहुत ही अच्छा स्रोत होता है फ़ॉस्फ़ोरस और पोटेशियम का। और आप सबको पता है कि फ़ॉस्फ़ोरस की वजह से स्टेम मोटा होता है और पोटेशियम की वजह से हम फ्लावरिंग लेते हैं। तो ये जो लेमन पील है ना, ये हर सप्ताह आप दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पानी ले लीजिए
और उसमें 1/3 मिला दीजिए। मान लीजिए 1 लीटर आपने लिया है तो उसमें 25 जो हिस्सा है वह ये लेमन पील का मिला लीजिए। ओवरडोज की वजह से कोई प्लांट इससे खराब नहीं होगा। ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनके यही फ़ायदे हैं। ये जो नींबू गिर गया ना ये हटा लेना है। ये अभी गमले में नहीं डालना क्योंकि पूरी तरीके से डिकम्पोज़ अभी नहीं हुआ है ये। अब इस पानी को आप क्या करेंगे, दे दीजिए जड़ों में। नॉर्मल वाटर देने से अच्छा है इस तरीके के वाटर को वीक में 1 बार 2 बार दिया कीजिए। फिर देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप अपने गेंदे के प्लांट में हर उस प्लांट को जिसको एसिडिक सॉइल चाहिए, जिसका पीएच 6.7 तक होता है, आप दे सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, जितने भी किचन वेस्ट हैं आपके पास, जैसे हरी सब्जियों के पील्स हो गए, ये ऑरेंज के छिलके हैं, ओनियन पील है और बनाना पील्स हैं, ये सारे कैल्शियम और आयरन के स्रोत हैं, पोटेशियम का स्रोत है। जिस तरीके से मैंने ये कलेक्ट किया है, मैं इसे थोड़ा छाया में ड्राई करती हूँ और ड्राई करने के बाद कई बार मैं पाउडर बना कर रख लेती हूँ जो अपने प्लांट्स को देती हूँ, और कई बार मैं इसे जो कंपोस्ट बिन हम तैयार करते हैं उसमें डालते हैं, या फिर आप पानी में भी डाल सकते हैं। लेकिन एक अलग तरीका मैं आज आपको बताती हूँ जिससे कि कोई झंझट नहीं होगा, बिना झंझट के ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। और ये केले के छिलके वगैरह ना गेंदे में कभी भी डायरेक्टली ना डालें, वरना गेंदे का जो पौधा है ना बहुत जल्दी नीचे से फंगस लगता है उसमें और स्टेम के पास से ख़राब होने लगता है, फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। इस बीच में मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो फूल आपने कट किया था, जो ऊपर से बिछा दिया था, उसको आप क्या करेंगे, जब 2-3 दिन हो जाए तो गुड़ाई करके उसे नीचे दबा दीजिए और फिर इस फर्टिलाइज़र से स्प्रे किया कीजिए। आपको पता है 8 से 10 दिन में आपका पौधा बन के तैयार हो जाएगा। आपने देखा होगा ये जो गमले में मेरे फूल दिख रहे हैं, ये मैंने तैयार किया है जो दशहरे में माला वगैरह देवी माँ को चढ़ाने के लिए हम मंगाते हैं उससे, लेकिन ये कभी भी ख़राब नहीं हुआ क्योंकि सेम सिस्टम मैं रिसाइकल करते जाती हूँ। फूलों को फिर से सुखाकर फिर नीचे बिछा देती हूँ, वापस वो तैयार हो जाते हैं। गेंदे में ना बहुत जल्दी जर्मिनेशन होने लगती है और ख़ासकर अच्छा पोषक तत्व यदि आप देते हैं तो बहुत जल्दी जर्मिनेशन होता है। अब देखिए मैंने इसे इसमें रख दिया। आपको पता है इस नेट वाले इसमें क्यों रखा है? इस जगह पे आप कपड़ा भी ले सकते हैं, यदि ऐसा कोई आपके पास मटेरियल नहीं है तो इस जगह पे कपड़े को आप ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, 1 बाल्टी पानी ले लीजिए और ये जो नेट का है ना, इसको बांध करके बस पानी में डुबो करके छोड़ दीजिए। 2-3 दिन तक छोड़ दीजिए, इसको बीच-बीच में स्टर करते रहिए। उसके बाद डायरेक्टली उस पानी को उठाइए और अपने सभी प्लांट्स पर दे दीजिए। आपको कोई झंझट नहीं। यदि आपको लगता है कि किचन वेस्ट से खाद तैयार करना मुश्किल है, तो जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही एक आसान टिप हो गया और मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। मैं इस नेट को सीधा बाल्टी में डुबा देती हूँ। जब 2-3 दिन हो जाए, उस पानी को यदि लगता है थोड़ा गाढ़ा है, तो थोड़ा-सा नॉर्मल वाटर मिला लिया, गाढ़ा नहीं है तो डायरेक्टली 1-1 ग्लास अपने सभी प्लांट को मैं दे देती हूँ। अब आप क्या करेंगे, ये जो नींबू वाला पानी है ना, इसे आप छान लेंगे। आपको पता है ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है और ये आपके प्लांट को मिलीबग से, स्पाइडर माइट से बचाता है। मैंने एक दिन आपको दिखाया था कि पत्ते किस तरीके से उजले-उजले हो रहे थे, यानी कि गेंदे के पत्ते जो होते हैं ना उसमें पाउडरी मिल्ड्यू जो हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हालाँकि अभी नहीं है जो मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन यदि रेगुलरली आप मेरे वीडियोज़ देखते होंगे तो देखा होगा आपने। अब आप उसे छान लीजिए और छान करके करीब-करीब रोज़ ही स्प्रे कर दिया कीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन पत्ते एकदम लश ग्रीन नज़र आएँगे आपको और इसे आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे सकते हैं। ये कीट-पतंगों को तो दूर रखेगा ही, लश ग्रीन पत्तियाँ भी होंगी और पत्तियाँ जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करेंगी। फूलों पे नहीं छिड़कना है। यदि कोई कली अब बन गई है और वो फूल के रूप में तब्दील होने वाली है, चाहे वो कोई भी गुलदाउदी हो या कोई भी प्लांट हो, तो फूलों पे नहीं डालना है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि फूल के अंदर यदि पानी रह जाए और सूखे ना तो फिर वहाँ से फंगस क्रिएट होने लगता है, तो आप पत्तियों पे डालिए। ये पत्तियों के लिए स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप गेंदे उगा सकते हैं।